हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंग्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा आज का बायोलॉजी का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने सेल के बारे में बात करी थी। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ये जो टॉपिक है छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक दोनों क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जब हम प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, आज के टॉपिक में जानना है रिप्रोडक्शन होता क्या है, साथ ही साथ इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है और इसके टाइप्स कितने, ये मेन पॉइंट हम जानने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन का जो वर्ड है, रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन को बोलते हैं प्रजनन। रिप्रोडक्शन जो वर्ड्स होता है, वर्ड जो होता है, इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका मीनिंग, फिर उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले मीनिंग जानेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री प्लस प्रोडक्शन। देखो, री प्लस प्रोडक्शन, री का मतलब होता है अगेन या पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना है, टू प्रोड्यूस। ठीक है, देखो जब भी हम कई बात करते हैं कि रिसाइकल करना, रिपेयर करना, जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, री। ठीक है, री वर्ड, और प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है तो इसको बोला रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन किस में होता है, मेनली किस में होता है, लिविंग में होता है। किसमें होता है, मेनली लिविंग में होता है। लिविंग में और नॉन लिविंग में, तो नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन क्या सारे लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, तो सारे लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अभी हम आगे जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे लिविंग्स है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वर्ड का मीनिंग समझा, री का मतलब अगेन या पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो मैंने लिखा रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ जो मैंने बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब लिखा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस लिखा है, इसका मीनिंग होता है कि सिर्फ कौन शो करता है, सिर्फ लिविंग ही शो करता है। नॉन लिविंग शो करता है तो नॉन लिविंग शो नहीं करता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। प्रजनन एक जैविक क्रिया है जो सिर्फ सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। ठीक है, इन विच, अब इसमें होता क्या है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन कौन करता है, सिर्फ लिविंग करता है, नॉन लिविंग नहीं करता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, तो इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है या डेवलप करता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है या जैविक क्रिया है। इसका मतलब ये, जैविक क्रिया का मतलब ये है कि ये सिर्फ कौन प्रदर्शित करेगा, सजीव प्रदर्शित करेगा। कौन प्रदर्शित करेगा, सजीव। यानी सजीवों में ही कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है, निर्जीव में प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो प्रजनन एक जैविक क्रिया है, इसका मतलब ये सिर्फ सजीवों में होगी। इस क्रिया में क्या होता है, जिसमें जीव अपने ही समान नए जीव को, या नए जीव को अपन संतति बोल सकते को उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग हमने समझा कि रिप्रोडक्शन में री का मतलब अगेन और प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस, पुनः उत्पन्न करना। और डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन में हमने क्या सीखा, डेफिनेशन में हमने सीखा कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब सिर्फ लिविंग शो करेंगे, और इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। ठीक है, प्रजनन एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इतनी बात तो हमको समझ में आ गई है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है। तो एक ऑर्गेनिज्म कौन हो गया, जो डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, और जो डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे। द क्रिएचर दैट गिव्स बर्थ इज कॉल्ड अ पेरेंट। जो जीव जन्म दे रहा है उसको बोलेंगे पेरेंट। और द क्रिएचर दैट इज बोर्न, जो जीव जन्म लेता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेनी। जो जीव जन्म देता है उसको बोलते हैं जनक या पेरेंट्स, और जो जीव जन्म लेता है उसको बोलते हैं प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग या संतति। ठीक है, जैसे हमारे माता पिता हमारे जनक हो गए, ठीक है, हम उनकी संतान हो गए क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया। तो जो जन्म देता है वो जनक कहलाता है, पेरेंट्स कहलाता है, और जो जन्म लेता है वो क्या हो गई, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, या फिर क्या बोल सकते हैं हिंदी में संतति। ठीक है, ये बात तो हमको समझ में आ गई कि रिप्रोडक्शन क्या है और इसमें पेरेंट्स क्या है, ऑफस्प्रिंग क्या है। ठीक है, पेरेंट्स वो होता है जो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है, और ऑफस्प्रिंग वो होता है जो डेवलप होता है, जो जन्म लेता है। ठीक है, संतान वो होती है जो जन्म लेती है। अब देखो, रिप्रोडक्शन जो एक प्रोसेस है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर हम बात करें कि लिविंग में होता है, हमने बोला है लिविंग में होता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो इसकी रिक्वायरमेंट की मेन वजह है कि देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर मान लो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई ह्यूमन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई प्लांट्स की बात करो, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी आने वाली जनरेशन आएगी क्या,
रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, अपने ही जैसे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। तो एक ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो अगली पीढ़ी आई क्या, अगली जनरेशन आई क्या, नहीं आई। अगली जनरेशन नहीं आई तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, उसकी आने वाली पीढ़ी या जनरेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो लिविंग इसलिए शो करते हैं ताकि वो खुद इस पृथ्वी पर बने रहे, इस प्लेनेट पे बने रहे, उनका अस्तित्व बना रहे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्यों है, टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर जीव क्या करता है, प्रजनन करता है। पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर जीव क्या करता है, प्रजनन करता है। सोचो, मान लो कोई सा भी एक पौधा है, उसके अगर बीज खत्म हो गए, ठीक है, पौधों ने फल नहीं बनाना बंद कर दिया, उसके जो बीज है बीज खत्म हो गए, तो उसकी पीढ़ी खत्म हो गई, वो जनरेशन खत्म हो गई, खत्म हो गई। ऐसे कोई सा भी जानवर ले लो, कोई सा भी जानवर ले लो, अगर उसने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो आने वाली पीढ़ी आई क्या, उसकी आने वाली जनरेशन नहीं आई। आने वाली जनरेशन नहीं आई तो उसके बाद वाली जनरेशन आएगी क्या, नहीं आई, वो पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ताकि आने वाली स्पीसीज आती रही और जनरेशन से जनरेशन चलती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। ठीक है, अब देखो सिम्टम्स की बात करेंगे हम, तो सिम्टम्स हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये जब हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जीव का निर्माण हो रहा है। सीधी सी बात है, हमने बोला कि ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है। ठीक है, जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, नया नया जीव उत्पन्न हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या नए जीव का निर्माण हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ सेल एंड सेल ग्रोथ, कोशिका का निर्माण एवं वृद्धि। यानी इसकी लाइन का मतलब क्या है कि भाई नया जीव हो रहा है तो कोशिका का निर्माण भी हो रहा है और साथ ही कोशिका की वृद्धि भी हो रही है, सेल फॉर्मेशन भी हो रहा है और सेल ग्रोथ भी हो रही है, दोनों चीजें हो गई। ठीक है, तो ये इसका सिम्टम्स है। अब हम अगली बात करेंगे डिपेंड। देखो हमने देख लिया रिक्वायरमेंट क्यों है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, लिविंग में होता है ये भी बता दिया, सारे लिविंग में होता है तो सारे लिविंग में नहीं होता है। अभी हमें बताऊंगा कि कौन से लिविंग ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, सारे लिविंग में क्यों नहीं होते इसका रीजन ही बताऊंगा। अभी हम डिपेंड पे आ गए। ठीक है, डिपेंड का मतलब ये है कि देखो लिविंग शो करते हैं हमें पता, लेकिन क्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट लगती है, तो हाँ लगती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट या डिपेंड में हम देखेंगे तो डिपेंड में क्या है, इंटरनल फिजियोलॉजी, जिसको बोलते हैं आंतरिक कार्य की, दूसरा हैबिटेट या आवास। ठीक है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर रिप्रोडक्शन करना है, अपनी जैसी नई संतान बनाना है, तो उसके अंदर कुछ उसकी बॉडी कैपेबल होना चाहिए, उसका शरीर सक्षम होना चाहिए प्रजनन करने के लिए। ठीक है, अगर किसी जीव का शरीर सक्षम नहीं है तो प्रजनन नहीं कर सकता। लेकिन और दूसरा हैबिटेट, हैबिटेट मतलब आवाज। देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं, मतलब हर टाइम ब्रीडिंग नहीं करते, तो उस सीजनल ब्रीडिंग के लिए उनको क्या जरूरी होती है, हैबिटेट की जरूरत होती है, आवास की जरूरत होती है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सीजनल ब्रीडिंग करते हैं तो उनको हैबिटेट की जरूरत पड़ती है, मतलब आवास की जरूरत पड़ती है। अगर उनको आवास नहीं मिल रहा, हैबिटेट में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो रिप्रोडक्शन करेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें जरूरत होती है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है रिप्रोडक्शन, इंटरनल फिजियोलॉजी, मतलब बॉडी उसके हिसाब से होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी बॉडी कैपेबल होना चाहिए, उसका शरीर सक्षम होना चाहिए प्रजनन के लिए। ठीक है, दूसरा आवास की जरूरत पड़ती है। अब देखो इंटरनल फिजियोलॉजी का एक एग्जांपल है, मैंने आपको बोला है कि लिविंग रिप्रोडक्शन शो करते हैं लेकिन सारे लिविंग रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है हमारे पास म्यूल। आपने म्यूल सबका नाम, म्यूल का नाम सबने सुना होगा, म्यूल मतलब खच्चर। ठीक है, अब जो खच्चर होते हैं, म्यूल होते हैं, वो अपने ही जैसे नए म्यूल का निर्माण कर सकते हैं क्या, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो म्यूल या खच्चर होते हैं उनकी बॉडी ऐसी नहीं होती, उनकी बॉडी कैपेबल नहीं होती काय के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जो खच्चर होते हैं उनका शरीर इस लायक नहीं होता है या सक्षम नहीं होता है प्रजनन के लिए। ठीक है, तो म्यूल की बात करेंगे तो अच्छा म्यूल बनता किससे है, तो म्यूल बनता है डंकी प्लस हॉर्स से। डंकी इसमें मेल होता है, हॉर्स इसमें फीमेल होता है। ठीक है, डंकी मेल प्लस हॉर्स फीमेल दोनों से मिलकर बनता है आपका म्यूल। और म्यूल अगर फिर से म्यूल बनेगा तो किससे बनेगा, डंकी प्लस हॉर्स से बनेगा। एक म्यूल से दूसरा म्यूल नहीं बन सकता। एक म्यूल जो होता है वो अपने जैसा नया म्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बॉडी कैपेबल नहीं है, उसका शरीर सक्षम नहीं है काय के लिए, प्रजनन के लिए। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली 2 टाइप से होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल टाइप्स, एक होता है सेक्सुअल टाइप। ठीक है, एसेक्सुअल टाइप को हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन, सेक्सुअल टाइप को बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अब देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या दोनों में क्या चीजें सेम है, सेम तो नहीं, डिफरेंस क्या ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इन दिस मेथड ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस टू यंग वन। देखो मैंने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि एक मिलकर नए जीव का निर्माण कर रहे हैं कि 2 मिलकर नए जीव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जब
एक ही सिंगल पेरेंट मतलब एक ऑर्गेनिज्म मिलकर ही नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक जीव के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन वो होता है, देखो जनन में क्या होता है कि कोई जीव नए जीव का निर्माण करता है, ये हो गया जनन या प्रजनन। लेकिन अगर हम अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एक जीव ही अपने समान नए जीव का निर्माण कर रहा है, सिर्फ एक जीव अपने समान नए जीव का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर कितने जीवों की रिक्वायरमेंट है, कितने जनक है, जनक वो होता है जो जीव का निर्माण करता है, तो इसमें एक ही जनक द्वारा नए जीव का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार के जनन को क्या बोला, अलैंगिक जनन। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन की बात करेंगे तो लैंगिक जनन में क्या होता है, इन दिस मेथड टू पेरेंट्स इन्वॉल्व फ्रॉम प्रोड्यूस टू यंग वन, इसमें दो जीव मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, और जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस मेथड में क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, यानी दो पेरेंट्स मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। दो जीव मिलकर या दो जनक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। एक जनक से नया जीव उत्पन्न हो रहा है तो अलैंगिक जनन, दो जीव मिलकर नए जनक को दो जनक मिलकर नए जीव को उत्पन्न कर रहे हैं तो लैंगिक जनन। इसका उदाहरण हम देखेंगे, इसका उदाहरण है अमीबा। ठीक है, अमीबा का उदाहरण किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अमीबा क्या होता है, अमीबा होता है वाटर में रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो देखो अमीबा जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। तो ये अमीबा का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, अमीबा का जो होता है फिक्स शेप नहीं होता है, अमीबा ये स्ट्रक्चर है। अमीबा में आप देखोगे तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर, ये सेल है, इसके बीच में आपको ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। सेल के बीच में क्या होता है, सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब ये जो है हो गया क्या, पेरेंट्स हो गया। क्या हो गया, पेरेंट हो गया। एक है तो पेरेंट बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे जनन। अब इसी के द्वारा क्या होगा, इससे ही क्या होगा, इसके जैसे अमीबा का निर्माण होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो कैसे करेगा, ये अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, फिर इसके अंदर जो ये पार्ट्स होता है, इसको जो लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो, फिर धीरे धीरे ये पूरा पार्ट्स किसमें, दो में डिवाइड होगा। एक अमीबा से आपको कितने अमीबा मिले, दो अमीबा मिले। तो एक ही पेरेंट से कितनी ऑफस्प्रिंग बनी, दो ऑफस्प्रिंग बनी। तो कौन से टाइप का हो गया, एसेक्सुअल टाइप का। ठीक है, तो अमीबा में रिप्रोडक्शन कौन सा टाइप का होगा, एसेक्सुअल टाइप का। ठीक है, इसमें एक अमीबा से ही दो अमीबा का निर्माण हुआ, इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। किसकी पड़ी, सिर्फ एक की पड़ी। और सिंगल पेरेंट है तो क्या बोल दिया, ऑफस्प्रिंग। सिंगल पेरेंट है तो क्या बोल दिया, यूनिपेरेंटल। और कौन से टाइप का, तो एसेक्सुअल टाइप का। लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। उसमें क्या होता है, एक मेल गेमिट होता है, एक फीमेल गेमिट होता है, दोनों फ्यूज होते हैं। उसके बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा नया चाइल्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो जीव मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो दो जीव कौन से होते हैं, एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। मेल के अंदर मेल गेमिट होता है, फीमेल के अंदर फीमेल गेमिट होता है, दोनों फ्यूज होते हैं। इस फ्यूज होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, ये जाइगोट बाद में क्या बनता है, चाइल्ड के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीव मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो दो जीव कौन से, एक नर एक मादा। नर के अंदर नर युग्मक बना, मादा के अंदर मादा युग्मक बना, दोनों मिल गए। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को बोला जाता है निषेचन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। निषेचन से एक युग्मनज बनता है, युग्मनज से बाद में भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या बनेगा, एक नए बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, नर और मादा युग्मक का संलयन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोला हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब एक पेरेंट, सेक्सुअल मतलब दो पेरेंट। एसेक्सुअल में गेमिट फ्यूजन हो रहा है, नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट फ्यूजन हो रहा है, हाँ। ये फास्ट प्रोसेस है कि स्लो, ये फास्ट है, जल्दी से एक ऑर्गेनिज्म जल्दी से डिवाइड हो जाएगा टू में। लेकिन इसमें क्या है, गेमिट बनेंगे फिर फ्यूज होंगे, लंबी प्रोसेस है। तो ये फास्ट प्रोसेस हो गई, ये स्लो प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, साथ ही साथ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या किन चीज़ों पर रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है, और दूसरा टाइप्स। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह के और भी टॉपिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। आने वाले टाइम में हम और आपके लिए ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।